हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। साथियों, जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी के लिए रामबाण सीरीज यहां पर चल रही है। जो दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर के जितने सवाल आए हैं सारे मैं करा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, यदि अभी तक आपने हमारे पिछले वीडियो ना देखे हैं तो उन वीडियो को पहले देख लीजिए। ये दोस्तों चौथा पार्ट है, बस इस पार्ट में खत्म कर देंगे इस चैप्टर को। और दोस्तों मैंने सवाल जो लिए हैं सारे प्रीवियस ईयर लिए हैं, सरल से सरल, टफ से टफ सवालों को लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, आप हमारी एक बार प्ले लिस्ट जरूर चेक कर लेना। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास बेल आइकन है उसे भी ऑल कर देना, क्योंकि दोस्तों आप लोग और ऑल पर क्लिक नहीं करते हो जिससे मेरी वीडियो अपलोड होती है तो उसकी जानकारी आप तक नहीं पहुंचती है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये मैं हर वीडियो में शुरुआत में रिपीट करा देता हूं जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल और दूरी समय चाल। यहाँ पर देखो कंसेप्ट क्या है। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आपको नहीं पता है तो आप स्किप कर सकते हो 1 मिनट की वीडियो। अगर नहीं देख रहे हो, पहली बार अगर देख रहे हो हमारी वीडियो तो ये भी देख लो, है ना। ये सब याद होना चाहिए आपको। देखो यहाँ पर अगर मीटर में दूरी जो है मीटर में दी गई होगी तो समय सेकंड में लेना है तो चाल मीटर प्रति सेकंड बन जाएगी। अगर दूरी किलोमीटर में है तो समय घंटा में लेना है, दूरी जो इसकी चाल बनेगी किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगी। ये औसत चाल के फार्मूले हैं जो कि मैं पहले से ही बता चुका हूं। विपरीत में याद रखना, चालें जुड़ती हैं। विपरीत दिशा में कोई इधर से आ रहा है कोई इधर से आ रहा है तो चालें जुड़ जाएंगी। या तो एक स्थान से एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है तब भी चालें जुड़ेंगी, याद रखना, ठीक है। ध्यान दो, अगर समान दिशा में चालें, समान दिशा में कोई चल रहा है, एक इधर जा रहा है दूसरा भी इधर जा रहा है तो चालें घटेंगी। और ध्यान दो, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में चाल बदलना हो तो आपको याद रखना है 5/18 का गुणा, और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो 18/5 का गुणा। याद कैसे रखना है, बड़े से छोटे में जा रहे हैं तो छोटे का गुणा, छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो बड़े का गुणा, ठीक है। इन दोनों में आप जानते हो बड़ा कौन है छोटा कौन है, आप अच्छी तरह जानते हो, है ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं सबसे पहले सवालों को। पहला सवाल यहाँ पे देख लीजिए भाई, क्या है। दो ट्रेनें एक ही समय में 2 स्टेशनों से 300 किलोमीटर की दूरी पर चल रही हैं और विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। एक स्टेशन से 180 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे को पार करती हैं, उनकी गति का अनुपात पूछा है। यहाँ पे देखो 2 ट्रेनें हैं इस प्रकार से, एक पॉइंट ये है दूसरा पॉइंट ये है। एक ट्रेन यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है, दूरी इसकी यहाँ पे दी गई है 300 किलोमीटर और पहले स्टेशन से ये क्रॉस कहाँ पे होती है 180 किलोमीटर की दूरी, यानी ये जो दूरी है ये है 180 किलोमीटर की दूरी, ठीक है। यहाँ पर ये क्रॉस होती है। एक बात बताओ, टोटल 300 किलोमीटर थी, अगर 180 इधर हो गई तो इधर कितनी बची होगी, 120 किलोमीटर बची होगी। इसका मतलब जो इधर से ट्रेन चल रही है उसने तो 120 किलोमीटर दूरी तय की होगी और इधर वाली ने 180 किलोमीटर दूरी तय कर ली है। और आप फार्मूला तो जानते ही हो ना मेरे भाई, एक बिल्कुल सिंपल सवाल है, चाल बराबर दूरी के बटे में समय होता है, ठीक। अब ध्यान दो, जो दूरी है ये चाल का समानुपाती होता है और जो चाल है ये चाल जो होती है दूरी का समानुपाती होता है, एक दूसरे का किसी का कह सकते हो। और जो चाल है ये समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन हमें तो ये चाहिए ना, अगर चाल का जो रेशियो होगा भाई तो दूरी का रेशियो होगा, है ना। तो ध्यान दो, अगर हम इस यहाँ पर दूरी का रेशियो निकालना चाहें तो 180/120 होगा। 60 से काटोगे 2, 60 से काटोगे 3, 3/2। ये काय का है, दूरी का रेशियो कह दो या फिर चाल का भी रेशियो कह सकते हो। आपका यही पूछा है, चाल का रेशियो, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए। यहाँ पे 180 मीटर लंबी एक ट्रेन 92 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान गति से यात्रा कर रही है। उसी दिशा में 74 किलोमीटर प्रति घंटा की समान गति से यात्रा करने वाली दूसरी ट्रेन को 60 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है। ध्यान दो, सबसे पहले आप समझो, कोई अगर ट्रेन इस प्रकार से जा रही है और दूसरी ट्रेन ये है, चाहे वो विपरीत में जाए चाहे आप एक समान दिशा में हो, चाहे विपरीत में हो या इधर से आ रही हो इधर से जा रही हो, ऐसे हो कुछ भी हो, तो याद रखना जब पूरी ट्रेन को पार करेगी तो दोनों ट्रेनों की लंबाई हमारी दूरी बनती है। अगर किसी ट्रेन में बैठे एक व्यक्ति को पार करेगी, याद रखना, तो जिस ट्रेन में व्यक्ति बैठा होगा उस ट्रेन की लंबाई नहीं जोड़ी जाती है और जो ट्रेन दूसरी होती है जो पार करती है उस ट्रेन की लंबाई को हम दूरी मान लेते हैं। इतना याद रखना, ठीक है। चलिए, घंटा की चाल चल रही थी। अब देखो यहाँ पर समान दिशा में चल रही है, 92 में से 74 घटाओगे तो बचेगा कितना, 18। चाल कितनी बची, 18। और इसे मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 का गुणा, ये चाल हो गई। चाल बराबर दूरी, ध्यान दो यहाँ पे 180 मीटर लंबी पहली ट्रेन थी और दूसरी ट्रेन की लंबाई हमने L मान ली है, ठीक है। दूसरी ट्रेन की लंबाई हमने L मान ली है। चाल बराबर दूरी बटे समय, समय यहाँ पर दिया गया है 60 सेकंड में पार करती है तो बस 60 लगा दो। इसे काट पीट लो, 18 से 18 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। अब आप इसे क्या करो, 6 तियां 18, सॉरी 6 पंचे 30, 300 यहाँ पे हो जाएगा बराबर 180 प्लस L का मान यहाँ से निकालोगे, इसे फेंक दो इधर, 120 मीटर। आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई, 120 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन थी, ठीक है। एक कार की गति बस की गति से, ये सवाल देखिए आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत गुथियाया हुआ सवाल है, अच्छा सवाल है, एक बार समझ लेना अच्छे से, ठीक है। चलिए इस सवाल को समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, एक कार की गति बस की गति से 1 सही 1/5 गुना है। तो ध्यान दो, 1 सही 1/5 का मतलब होता है 6/5, यानी कार और बस। तो ध्यान दो, कह रहा है कार की गति बस की गति की 6/5 है। भाई 1 सही 1/5 का मतलब क्या होता है,
6/5 होता है। कह रहा था कार की गति, बस की गति की 6/5 है, इसका मतलब कार की होगी 6 और बस की होगी 5। ठीक है, कार की कितनी है 6 और बस की है यहाँ पे 5 रेशियो में। ठीक है, आगे देखो, एक ट्रेन 15 घंटे में 1200 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सबसे पहले हम ट्रेन की चाल निकाल लेते हैं। ट्रेन की चाल निकाल लो। यहां से कितनी है 1200 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करती है। 12 से काटोगे एक कितना आ जाएगा 15 8 120, 80 आ जाएगा, है ना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये काय की चाल है, ट्रेन की चाल है। अब आगे समझते हैं। आगे कह रहा है यदि बस की गति ट्रेन की गति से एक सही 1/4 गुना हो। देखो बस की गति और ट्रेन की गति, यहां रेशियो दे रहा है बस का और ट्रेन का। कितना है 1 सही 1/4 गुना का मतलब क्या होता है, 1 सही 1/4 का मतलब होता है 5/4। यहां पर भी ध्यान देना, जो पहले वाला है भाई ऊपर होता है। ठीक है, बस की चाल ट्रेन की चाल की 5/4 है, तो बस की होगी 5 और ट्रेन की होगी 4। समझ आई बात? ठीक है, अब आप समझो, यहाँ ट्रेन की जो हमने रियल चाल निकाली थी वो कितनी थी 80 थी ना, और यहाँ ट्रेन की जो रेशियो वाली चाल है वो 4 है, तो 4 बराबर 80, 1 बराबर निकल के आएगा भाई 20। इसी 20 का गुणा यहाँ मारोगे तो ये बस की चाल निकल के आएगी 100। ये काय की है, बस की चाल है। ठीक है, जब बस की चाल अगर 100 निकल आई है, यहां पर पूछा गया है कार की चाल, तो ध्यान दो अगर 100 बस की है, यहां पर बस का रेशियो था 5, यहां 5 बराबर तो पहले ही से था, 1 बराबर 20 आया था, या फिर से कर लो 1 बराबर 20, 1 बराबर यहां से कितना आ जाएगा 20, इसी का गुणा आप 6 में कर दोगे कितना हो जाएगा 120। यानी जो कार की चाल निकल के आई है वो कितनी आई है 120 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आगे कुछ और कह रहा था, कह रहा है तो कार 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। भाई कार की चाल कितनी है 120 और 7 घंटे में तय करानी है, दूरी x है, 7 घंटे में तय करा दो, गुणा कर दो, 7 840 किलोमीटर 840 किलोमीटर की दूरी तय करेगी कार 7 घंटे में। एक आदमी ने 4 घंटे में 44 किलोमीटर की दूरी तय की। 4 घंटे में कितनी की है 44, 4 घंटे में भाई 44 किलोमीटर की दूरी तय की है, 44 किलोमीटर इतना रखो। ठीक है, आगे कह रहा है उसने आंशिक रूप से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल यात्रा की और आंशिक रूप से साइकिल पर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा की। देखो इसने क्या किया है, इसमें पैदल कुछ चला है, ये पैदल, और कुछ चला है ये साइकिल से, और पैदल वाली चाल इसकी थी 7 और 7 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये साइकिल वाली थी 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो साइकिल से तय की गई दूरी पूछ रहा है। साइकिल से तय की गई दूरी हम मान लेते हैं x है। ठीक है, ध्यान दो, ये कोई दूरी थी, इसमें से हमने मान लिया कि x दूरी चल लिया है ये साइकिल से, और तो बची हुई दूरी कितनी होगी 44 में से x घटा दो, ये कितनी दूरी तय किया होगा 44 माइनस x। बात समझ आई? बिल्कुल सिंपल सा। अब देखो यहाँ पर आप फार्मूला लगा दो, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। समय यहाँ पर ध्यान दो कितना है, समय निकालना है। देखो दूरी यहाँ पे कितनी थी, इसके लिए दूरी देखो है 44 माइनस x, दूरी बटे चाल इसकी है 7, और इसके लिए देखो दूरी कितनी है यहाँ पे x दूरी है, दूरी बटे चाल कितनी है 15, ये क्या है दूरी बटे चाल समय, ये भी समय है। ठीक है, अब टोटल समय को हम जोड़ देते हैं, क्योंकि टोटल समय हमें दिया गया है 4 घंटे, इसके बराबर 4 घंटे कर दें, बन गया समीकरण। अब आप हल कर सकते हो। 15 और 7 का एलसीएम सीधा 105 ही आएगा। 7 से भाग दोगे 15 का गुणा करोगे, इसमें कितना आएगा भाई 15 44 और 15 x है ना, तो देखो हम बताते हैं 15 गुणे 44 एक बार हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा भाई 15x, और प्लस का चिन्ह लग जाएगा, 15 7 105 यानी 7x और बराबर 4। इसे थोड़ा हल कर लो, थोड़ा कैलकुलेशन आप कर सकते हो आराम से। देखो 15x में से 7x गया, कितना बचा है 8x, यहाँ पे सही है, माइनस का 8x बचा हुआ है, और यहाँ पर ये कितना बचा है, इसका आपको कैंचीदार गुणा कर, इसका मतलब गुणा कर दो, इधर भी कैंचीदार गुणा कर दो। ठीक है, चलिए ठीक है, 15 चक्कू 60 की 0 हासिल 6, 15 चक्कू 60 और 6 66, 660 ये हो चुका है, और बराबर में से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 420 ये हो जाएगा, है ना। अब इसे उठाकर इधर फेंक दो, इसे उठाकर इधर फेंक दो, ये प्लस का हो जाएगा 8x, है ना। ये इधर आएगा घटा देगा, इसमें से घट जाएगा तो कितना बच जाएगा भाई 240, कितना बचेगा 240 ही तो बचेगा। ये 0 से 0 यानी यहाँ 6 में से 2 गया 4, यहाँ पर 6 में से 4 गया 2, सही है भाई। 8 से काट दो, 8 तियां 24, यानी x का मान कितना आ गया यहाँ पे 30 किलोमीटर, सही है। तो पूछ यही साइकिल की पूछ रहा था, तो हमने x इसी को माना, तो ये आंसर आपका हो चुका है 30 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अच्छा सवाल था भाई, अच्छे से याद रखना। आगे देखिए, स्टॉपेज को छोड़कर एक बस की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्टॉपेज सहित यह 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस प्रति घंटे कितने मिनट के लिए रुकती है। इस टाइप का सवाल दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, लेकिन वो दूसरा सवाल था, ये दूसरा सवाल है। देखो मैं बता रहा हूँ कैसे। अब देखो, जो एक चाल तो ज्यादा वाली दी गई होगी, एक चाल कम वाली दी गई होगी, कल भी मैंने बताया था। इस प्रकार से ये ऐसे चल रही होगी, यानी सीधी जाती तो इसकी चाल थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन रुक रुक के जा रही है, ये स्टॉपों पे रुक रुक के जा रही है। यहाँ पे क्या है, ये बस है, रुक रुक के जा रही, तो इसकी चाल है 48 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है 48 किलोमीटर प्रति घंटा,
बात समझ आ रही है। अब आपको करना क्या है, इन दोनों चालों का जो अंतर होगा उसी को आप दूरी मान लेना। इन दोनों का अंतर कितने का है, 12, तो 12 किलोमीटर आप दूरी मान सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटे समय फार्मूला लगा दो, और यहाँ पर जो बड़ी चाल होगी, इनमें से देखो बड़ी चाल यही 60 है, तो बड़ी चाल ही आपको लेनी है, याद रखना। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब 12 से काटोगे ये 5 बार, टी का मान निकालोगे तो 1/5 आएगा। सही है, 1/5 का मतलब क्या होता है, 1/5 घंटा, इससे 60 से गुणा करोगे ये आ जाएगा भाई 12। ये 12 मिनट हो चुका है आपका आंसर, यानी एक स्टॉप पर ये कितनी देर रुक रही थी, सिर्फ 12 मिनट रुक रही थी। अगला सवाल देखिए, यहां पे देख लेते हैं भाई। कह रहा है समांतर पटरियों पर विपरीत दिशा में चलने वाली दो ट्रेनें 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे को पार करने में 27 सेकंड का समय लेती हैं। यदि एक ट्रेन की लंबाई 350 मीटर है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी। ध्यान दो, एक ट्रेन इस प्रकार से है, दूसरी ट्रेन इस प्रकार से है। ठीक है, और आगे क्या कह रहा था, ये विपरीत में, यानी ये इधर जा रही है तो ये वाली इधर जा रही है, और पहले वाली की जो चाल है यहाँ पे 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, और क्या कह रहा था, और दूसरे वाले की 52 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ आ रही होगी। और पार करने में टाइम कितना लगता है, एक दूसरे को पार करने में 27 सेकंड का टाइम लगता है, पार हो जाती हैं। ठीक है, पार हो गई। यदि एक ट्रेन की लंबाई 350 किलोमीटर, इसकी लंबाई है 350 मीटर, सॉरी जल्दी में मीटर की जगह किलोमीटर निकल जाता है। आगे देखिए, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी, दूसरी ट्रेन की लंबाई हम एल मान लेते हैं, इसकी लंबाई एल। आपको बताया था विपरीत में चालें जुड़ेंगी, और विपरीत में जब ट्रेन पार होगी तो दोनों ट्रेनों की लंबाई हमारी दूरी बनती है। बस सिंपल सा तो है, विपरीत में चालें जोड़ दो, ये कितनी हो जाएगी, 52 48 100 हो गई। चाल बराबर, लेकिन समझो ये मीटर में है ना, ये लंबाई मीटर में दी गई है, तो इसे आप मीटर में बदल लो, मीटर प्रति घंटा में, मीटर प्रति सेकंड में ना, 5/18। चाल बराबर दूरी कितनी हो जाएगी, इसकी दूरी, इसकी लंबाई एल है और इसकी है 350, तो 350 प्लस एल। चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा 27 सेकंड। 9 से काटा, 9 तियां 27, 9 दूनी 18, 2 से काटा 50, यानी देखो 55 25, यानी 250 तियां करोगे 750 हो जाएगा। 750 बराबर 350 प्लस एल। 350 को इधर उठा के फेंक दो, काट, इसमें से घटा दो, है ना, कितना बचेगा 400। एल बराबर कितना बच जाएगा, 400 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दो साइकिल चालक एक ही स्थान से विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। एक उत्तर की ओर 14 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है और दूसरा 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दक्षिण की ओर जाता है। ध्यान दो, ये इस प्रकार से चल रहे हैं, यहाँ से एक उत्तर की ओर गया, एक दक्षिण की ओर गया है। ठीक है, ये 14 की चाल से जा रहा है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये जाता है यहाँ पे 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब क्या कह रहा है, दक्षिण की ओर जाता है, उन्हें 47.5 किलोमीटर दूर होने में कितना समय लगेगा। यानी इनकी जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक 47.5 किलोमीटर दूरी होनी है, तो समय कितना लगेगा। देखो ध्यान दो, अभी मैंने आपको बताया था ये भी विपरीत में जा रहा है, ये भी विपरीत में, तो देखो एक दूसरे के विपरीत में है ना, तो विपरीत में चालें जुड़ती हैं, तो चालें जोड़ दो, 14 और 24 कितना हो जाएगा आपका, 38 हो जाएगा। ठीक है, देखो 4 4 8 38 हो गया। विपरीत में चालें जोड़ दी। चाल बराबर दूरी कितनी है यहाँ पे 47.5 और समय है टी, और यही पूछ रहा है। देखो घंटे में दिया है, सीधा सीधा निकाल लो, इस पॉइंट को हटाओगे, एक जीरो यहाँ पे बढ़ा लो चाहे। ठीक है, अब आप इसे काट लो, कितने से काटोगे भाई, इसे आप ऐसा करो आप 5 से काट लो। ठीक है, 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, 30 बचा है, 5 छक्का 30, 5 से इसे काटोगे 5 नेम 45 और 5 से काटोगे 55 25। आप इसे अब कितना काट सकते हो, देखो टी बराबर पहले निकाल लो, ये वाला बटे में जाएगा 95 के बटे में 76, 95 के बटे में 76। अब आप इसे जो है सही बटा में काट पीट के आप रख सकते हो। देखो यहाँ पर आप इसे कैसे काट सकते हो, 19 चौक 76 होता है और 19 पना 95, यानी कि इसे लिख सकते हो 1 सही 1/4, 1 सही 1/4 घंटा। यही आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, थोड़ा जूम करना है, इसे छोटा लिखा है। देखिए अगला प्रश्न है, एक विमान 8 घंटे में 6000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। 8 घंटे में कितनी तय कर सकता है ये, 6000 किलोमीटर। यहां से चाल निकाल सकते हैं विमान की, सबसे पहले विमान की चाल निकाल लेते हैं। चाल बराबर कितनी है, दूरी है 6000 और समय दिया है 8 घंटा। 8 से काटोगे 8 सत्ते 56, बचा 4 8 45, यानी 750 किलोमीटर प्रति घंटा इस विमान की चाल थी। सही है, आगे कह रहा है, यदि गति 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो विमान द्वारा 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ध्यान दो, अगर 750 250 किलोमीटर प्रति घंटा अगर चाल बढ़ा दोगे, पहले से 750 थी, हो गई कितनी 1000, और 1000 की चाल से अगर चल रहा है विमान और 9000 किलोमीटर की दूरी तय करोगे तो सीधा सीधा 9 घंटा आंसर हो गया है ना। तो देखो चाल कितनी हो जाएगी भाई, चाल हो जाएगी 1000। चाल बराबर दूरी है 9000 और समय कितना है टी, 1000 से ये कटा, यहाँ पे 9 बचा है, टी का मान 9 घंटा। यही आपका आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों थोड़ा सपोर्ट करो यार हमें भी, इससे हमें थोड़ा मन लगे, वीडियो बनाने में भी थोड़ा अच्छा लगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि वीडियो ना बनाए, और आप देख रहे होगे कभी 2 महीने पहले मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कभी अब बना रहा हूँ, इस वजह से। क्योंकि यार दोस्तों आप लोग सपोर्ट नहीं करते, थोड़ा सपोर्ट करो, ठीक है भाई। इस बार मैं पूरी मैथ आपको करा दूंगा एसएससी जीडी के लिए। इसके बाद आप जो बताओगे कमेंट में ही बता दिया करो। कोई अगर टॉपिक में आपको ऐसा लगता है जिसमें डाउट हो, आप बता दिया करो, अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। कोई जीके का हो या मैथ का हो, किसी का भी हो, रीजनिंग का भी हो, कोई भी टॉपिक हो, आपको अगर समझ नहीं आता आप कमेंट कर दीजिए, मैं बना दूंगा वीडियो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।